देश भर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या रोजाना बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 44,376 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही देश में वायरस से संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 92 लाख को पार कर गई है। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 44,376 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान वायरस के कारण जान गंवाने वालों की संख्या भी 481 रही। वहीं राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस का कोहराम कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 6,224 नए मामले सामने आए और संक्रमण का दर 10.14% रहा, जबकि बीमारी से 109 और लोगों की मौत होने से दिल्ली में कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 8,621 हो गई है। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बद से बदतर होते हालात को लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी सरकार को फटकार लगाई है। वहीं यूपी में कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरों को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने प्रदेश के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ड्रोन कैमरे से 24 घंटे मास्क पहनने की निगरानी के निर्देश दिए हैं। कोरोना संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित 6 जिले में मास्क पहनने के नियमों को अनिवार्य रूप से लागू करने का निर्देश दिया गया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि इन जिलों में सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ड्रोन कैमरे से निगरानी की जाए। वहीं खुले में खाने पीने के सामान बेचने पर भी लगे रोक को 6 और सप्ताह के लिए लागू रखने का आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण से निपटने की सरकार की तैयारियों की हाईकोर्ट निगरानी कर रहा है। इसी क्रम में प्रदेश के सबसे ज्यादा प्रभावित प्रयागराज, लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर और गौतम बुद्ध नगर में इस तरह के अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। जहां एक तरफ पूरे देश में कोरोना वायरस दिन पर दिन अपना पैर पसार रहा है, जिसके चलते कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। साथ ही साथ लाखों लोगों ने कोरोना वायरस की चपेट में आकर अपनी जान गंवा दी है। वहीं कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल का भी निधन हो गया। उनके निधन पर कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि मैंने अपना एक सहयोगी खो दिया, जिसका पूरा जीवन कांग्रेस को समर्पित था। उन्होंने कहा कि अहमद पटेल के रूप में एक अपरिवर्तनीय कॉमरेड, एक वफादार सहयोगी और एक दोस्त खो दिया। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी वरिष्ठ नेता अहमद पटेल के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा कि वो हमारे लिए, कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी धरोहर थे, जिन्हें हमने आज खो दिया है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल के निधन पर गहरा दुख जताया है। मोदी ने ट्वीट कर कहा कि वे अहमद पटेल के निधन से दुखी हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि उन्होंने समाज की सेवा करते हुए सालों गुजारे। आपको बता दें कि 71 साल के अहमद पटेल लंबे समय से बीमार चल रहे थे और कोरोना वायरस से भी संक्रमित थे। उन्होंने गुरुवार को मेदांता अस्पताल में अपनी आखिरी सांस ली है। वहीं इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष और जाने माने शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे सादिक का भी निधन हो गया। आपको बता दें कि मौलाना कल्बे सादिक 83 साल के थे। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मौलाना के निधन पर दुख व्यक्त किया है। बता दें कि मौलाना सादिक के बेटे कल्बे सिवैतन नूरी ने बताया कि उनके पिता लखनऊ स्थित एरा अस्पताल में रात करीब 10 बजे अंतिम सांस ली है। दरअसल कैंसर, गंभीर निमोनिया और संक्रमण से पीड़ित मौलाना सादिक पिछले करीब 1.5 महीने से अस्पताल में भर्ती थे। उन्हें पिछले मंगलवार को तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आजम खान और उनके बेटे को शत्रु संपत्ति से जुड़े 2 मामलों में जमानत मिल गई है, जबकि तीसरा मामला धारा 153A, 505(1) और 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम से जुड़ा है। शत्रु संपत्ति से जुड़े मामले थाना अजीम नगर में दर्ज हुए थे। शत्रु संपत्ति को जौहर ट्रस्ट की 4 दीवारी में मिलाकर कब्जा करने का आरोप लगाया गया था। वहीं अब्दुल्ला आजम को एक मामले में एमपी एमएलए कोर्ट से जमानत मिली है। आपको बता दें कि मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के चांसलर आजम खान और यूनिवर्सिटी के सीईओ अब्दुल्ला आजम के खिलाफ अजीम नगर थाने में 2 मुकदमे दर्ज हुए थे। इनमें आरोप लगाया गया था कि इन्होंने शत्रु संपत्ति पर अवैध कब्जा किया है। इस संपत्ति को मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी की बाउंड्री में शामिल कर लिया गया। मामले में सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया था। लव जिहाद को लेकर जबरन धन परिवर्तन की बढ़ रही घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए नए अध्यादेश को योगी सरकार की कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। सरकार के इस निर्णय का साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने स्वागत किया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि आज का दिन संत महात्माओं और सनातन धर्मियों के लिए बड़ा ही शुभ दिन है। उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम युवक हिंदू बेटियों को गुमराह करके उनसे शादी करते हैं और उनका जीवन बर्बाद कर देते हैं, नए कानून बन जाने से उनको कठोर सजा मिल सकेगी। वहीं चक्रवाती तूफान निवार पुडुचेरी के पूर्वी दक्षिण पूर्व में 380 किलोमीटर और चेन्नई से 430 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में केंद्रित है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अगले 12 घंटों के दौरान तूफान और तेजी से बढ़ेगा और यह भीषण रूप ले सकता है।
साथ ही साथ भारतीय मौसम विभाग के हवाले से प्राप्त जानकारी के आधार पर मंत्रालय ने कहा है कि चक्रवात की पुडुचेरी के आसपास कराईकल और मल्लालमपुरम के बीच तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटों को पार करने की संभावना है। वहीं इस दौरान 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। भारतीय मजदूर संघ समेत 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने 26 नवंबर को एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी बंद की घोषणा की है। बता दें कि सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों के विरोध में प्रस्तावित इस हड़ताल को अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने भी अपना समर्थन देने की घोषणा की है। साथ ही साथ करीब 4 लाख बैंक कर्मचारियों के प्रतिनिधि AIBA ने कहा है कि हालिया सत्र के दौरान लोकसभा में कारोबारी सुगमता के नाम पर 27 मौजूदा श्रम कानूनों की जगह लेने वाला नया श्रम कानून पारित किया गया है। बताया जाता है कि यह कानून पूरी तरह से कॉर्पोरेट के हितों में है। इस प्रक्रिया में 75% कर्मचारी से नए प्रावधान के तहत कानूनी संरक्षण छीनकर उन्हें श्रम कानून के दायरे से बाहर कर दिया गया है।